हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया हूं चैट जीपीटी को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट में। सो आइए हम इस्तेमाल करेंगे चैट जीपीटी को कि कैसे वो हमारी मदद करेगा। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और चैट जीपीटी से बात करेंगे अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे। सम टाइम हम लोग क्या होते हैं, नर्वस होते हैं, हमें सोल्यूशन नहीं मिलता, हम किससे पूछें क्या करें। तो इस समय जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है। एआई टेक्नोलॉजी हम उसको यूज़ करके अपने आप को कॉन्फिडेंस, स्किलफुल, पीसफुल बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते होंगे, इसका इस्तेमाल समझते भी होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो इस्तेमाल करके, या जो लोग जानते भी हैं वो भी इस्तेमाल करके इसको उपयोग करें ताकि उन्हें इसका बेनिफिट समझ में आए। आइए हम बात करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आज हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हर जगह सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ का एक फियर हो जाता है जिसकी वजह से हम स्टेप बैक हो जाते हैं, या कॉन्फिडेंस होते हुए डरते हैं। तो हम आज चैट जीपीटी से हेल्प लेंगे कि वो कैसे हमारी फियर में मदद करेगा। तो आइए हम बात करते हैं चैट जीपीटी से। हेलो चैट जीपीटी, could you help me? What is the fear and how can I get out from this? देखिए, चैट जीपीटी ने कितना अच्छा आंसर दिया है। What is the fear? Fear is an emotional signal of your mind created when the feel unsafe, uncertain, or unprepared. It is not always bad. It was originally designed to protect you. But when the mind over overuse, it is start to control you instead of protecting you. So think it's like this: fear, imagination, uncertainty, negativity, expectation. Your mind imagination is painful outcome that hasn't even happened yet, and your body react at is real. Example: you think, what is if I fail? Your brain release stress chemical, heartbeat faster, and suddenly you stop taking action. So sad. But imagination, truth about the fear. सो आप देख पा रहे हैं कि हम इसको चाहें तो भी हिंदी में इससे ले सकते हैं। सो आई लास्ट चैट जीपीटी, कुड यू गिव मी द आंसर इन हिंदी सो दैट माय हिंदी ऑडियंस कैन इजिली अंडरस्टैंड। देखिए, इसमें देखिए कितना अच्छा है। चलिए, बहुत सारे लोग गहराई समझते हैं। अब आप देख पा रहे हैं, अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। कभी कभी हमको समझ नहीं आता कैसे करें, क्या करें, उस टाइम पे ये हमारी बहुत अच्छी मदद करता है। सो हम इसको, ठीक है, एआई को डरने की जरूरत नहीं है। एआई का हम इस्तेमाल करके बहुत सारे जगहों पे हम इसका उपयोग करके इसको समझ के, आप समझिए जो एआई है वो जस्ट लाइक ए ह्यूमन, बट दैट इज मशीन। वो फीलिंग्स को नहीं समझेगा, बट हम जो भी उसको साथ इनपुट देंगे उसके हिसाब से आउटपुट देगा। बट हमें समझना है एज ए ह्यूमन बीइंग कि वो इसमें क्या काम की चीज़ है, क्या काम की चीज़ नहीं है। कभी कभी वो ऐसे आउटपुट देगा जिससे कि हमको क्लैरिटी भी नहीं मिलेगी, बट एज ए ह्यूमन में हमें सेंस करना है। मशीन कुड नॉट सेंस, हम लोगों को सेंस नहीं कर सकते। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें समझना होगा कि टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करना है। हमें टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं होना, हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है।
इस तरह से है। आइए हम बात करते हैं कि हाउ मैनी, कैसे कैसे, क्या सिर्फ फियर छोटे लोगों को होता है, कम नॉलेज वाले लोगों को होता है, कि हर किसी को होता है? सो चैट जीपी, कुड यू हेल्प मी, द फियर इज फेसिंग एवरी पर्सन और इट इज सर्टेन पीपल इज फेसिंग लाइक दैट? गिव मी इन हिंदी। देखिए कितना अच्छा है। डर हर इंसान को होता है, चाहे वो कोई हो, किसी भी लेवल पे हो। हर किसी को इंसान होता है, लेकिन डर का अलग अलग लेवल होता है। हर किसी का लेवल, डर का लेवल अलग होता है। और डर का होना ही बहुत जरूरी है। अगर डर ना रहे तो इंसान हमेशा गलत रास्ते पे चला जाएगा। कभी कभी गलत करने के लिए भी डर रोकता है, कि अगर ऐसा करूंगा तो क्या हो जाएगा। जब हम इन रिजल्ट को समझते हैं तो हम सही रास्ते पे चलते हैं और सही चीज का उपयोग करते हैं और सही चीज करते हैं। आइए हम देखते हैं, कुछ और चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि हम कैसे इस चीज़ का इस्तेमाल करके अपने पर्सनल डेवलपमेंट में इसका उपयोग कर सकते हैं। सम टाइम क्या होता है कि हम बहुत नर्वस हो जाते हैं, प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। हम कुछ बातें करते हैं चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी, कुड यू हेल्प मी हाउ टू बी एनर्जाइज एवरी डे एंड बी कॉन्फिडेंस एंड लर्नेबल? देखिए, आप देख पा रहे हैं ये हमारे लिए पूरा दिनचर्या बना दिया कि हम इसको कैसे अपने आप को एनर्जाइज, एक्टिव रख सकते हैं। तो ये करना हमें होता है, चाहे कोई भी मेंटर हो, चाहे कोई ट्यूटर हो। वो आपको फोर्स कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, बट करना खुद होगा। आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसको जब तक एक्शन में नहीं लाएंगे वो उस चीज़ का उपयोग नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ कितना अच्छा दिया है। कैसे बने हर दिन एनर्जेटिक? शरीर के लिए सुबह जल्दी उठें, 4:30 से 6 के बीच में उठ जाना चाहिए। सूर्योदय की ऊर्जा से शरीर में प्राण शक्ति भर देती है। पानी और प्राणायाम, उठते ही 1 लीटर गुनगुना पानी, 10 मिनट गहरी सांसें। 1 लीटर पानी तो नहीं पी पाते, 1 गिलास 2 गिलास पानी पीजिए। व्यायाम और एक शरीर को चलाइए, ऊर्जावान बनाइए। सात्विक भोजन, ताज़ा हल्का भोजन, पौष्टिक। देखिए सबको पता है लेकिन हम करते नहीं हैं, लेकिन ये करना चाहिए। नींद, कम से कम 6-7 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। सुबह 10 मिनट का साइलेंस रिचुअल, बिना मोबाइल शांत बैठ के करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड लिखने चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स, दिन में 2 घंटे नो स्क्रीन टाइम रखना चाहिए। सोल के लिए अपने मेडिटेशन भावनात्मक ऊर्जा को क्लीन रखता है। सेवा या मदद भाव, जब आप किसी की मदद करें तो आपकी आत्मा प्रज्वलित होनी चाहिए। कितनी सुंदर है। प्रकृति के से संपर्क में रहना चाहिए, पेड़ हवा सूरज से जुड़ना चाहिए। कॉन्फिडेंस का मतलब है मैं कर सकता हूँ नहीं है, बल्कि मैं सीख सकता हूँ और हर स्थिति को संभाल सकता हूँ, यही असली आत्मविश्वास है। तो सेल्फ टॉक बदलना है, मैं कर पाऊंगा जगह बोलिए मैं सीख लूंगा। हर दिन एक छोटा काम पूरा करना है। सीधा पोस्चर एंड बॉडी को भी ध्यान रखना है, सीधा खड़ा रहना है, मुस्कुराना है, हंस गहरी सांस लेनी है। जो जानता है वही बोलता है निडर होकर, इसलिए ज्ञान को बढ़ाना है। फेल होने का डर, हर गलती से हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह से 2 मिनट पानी पिए, चेहरे पर ठंडा पानी डालें, गहरी सांस ले, ये अच्छा मॉर्निंग रिचुअल बनाया है। सो हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, एआई का उपयोग करके हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने दिनचर्या को, अपने लर्निंग रूटीन को, अपने फिजिकल एक्टिविटी को, अपने मेंटल हेल्थ को, अपने पर्सनल हेल्थ को हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
सो टेक्नोलॉजी हमारे लिए हैंड्स ऑन है, यूज़फुल है। उसका कैसे हमको उपयोग करना है, हम कंज्यूमर हैं कि उसके क्रिएटर हैं, उसका हेल्प लेते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम उसका इस्तेमाल करके अपने लाइफ में एक्शन लेके उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं, सो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। सिर्फ हम उसको कंज्यूम करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और उसका हम एक्शन नहीं लेते, उपयोग नहीं करते, तो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो हमें ध्यान रखना है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मानव, हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो बुद्धि है, उसके हिसाब से हमको इस्तेमाल करना है, ताकि टेक्नोलॉजी हमारे लिए हेल्पफुल हो, टेक्नोलॉजी हमारे लिए हार्मफुल ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड इफ़ यू फाइंड एनी वैल्यूएबल। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट ऑन बिलो। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।